हाँ जी चलिए चैप्टर 7 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे। सबसे पहले मार्किंग स्कीम देखिए अल्टरनेटिंग करंट के, बहुत आसान सा चैप्टर है, देखने पढ़ने में बहुत बड़ा है, डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत लंबे चौड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन चुटकी भर आता है परीक्षा में। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आपको उतने बड़े चैप्टर में से सिर्फ सेलेक्टेड 2-4 चीज़ें पढ़नी, बस वो भी एक एक लाइन की। ठीक, तो पहले मार्किंग स्कीम समझो। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, गलती से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है, और 4 नंबर के क्वेश्चन तो रहते ही चैप्टर 6 के साथ ऑप्शन में रहेगा। तो जैसा चैप्टर 6 का मार्किंग स्कीम है सेम टू सेम चैप्टर 7 का भी मार्किंग स्कीम है। तो आप मान के चलिए 5 नंबर आपको ये देके जाएगा। और अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ गया तब तो कितने नंबर दे रहा है ये? 7 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। और ज्यादा चांस यही रहता है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 7 से ही आता है, 6 से नहीं आता, याद रहेगा। अब चलो 2 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ छोटे छोटे डेफिनेशन, ये एक एक लाइन के डेफिनेशन है, लेकिन एसआई यूनिट के साथ पढ़ना आपने। तो आप सबसे पहले पढ़िए इंडक्टिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन और इंपीडेंस का डेफिनेशन। क्या पढ़ना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर जब लगता है तो कितना अपोज करता है करंट को, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटर जब सर्किट में लगता है तो वो करंट को कितना अपोज करता है, एसी और डीसी, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जब तीनों लग जाते हैं, रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो तीनों मिलकर कितना अपोज करते हैं करंट को, उसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। तीनों को आप एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट के साथ प्रिपेयर करेंगे। और एक और टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, रिएक्टेंस और इंपीडेंस के बीच में डिफरेंस अलग से लिख लो। यहां मैं लिख देता हूं डिफरेंस वाले में, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है पहले कभी, लेकिन ये पूछा जा सकता है क्योंकि फॉर्मेट बदले हैं इस बार, तो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है। डिफरेंस आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। तो समझ गए आपको क्या करना है। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है एक एक लाइन का। ये रिएक्टेंस या इंपीडेंस अपोजिशन को बोलते हैं, इंडक्टर लगा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस लगा है तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, तीनों लगे हैं रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो उसको इंपीडेंस बोलते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंपीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो आप लेक्चर में देखिएगा, बन जाएगा। वॉटलेस करंट प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन आप कर लीजिएगा। उसके बाद फेज डिफरेंस भी 1 मार्क में पूछा जाता है, इसको जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज और करंट। एक एसी सर्किट है, उसमें सिर्फ रेसिस्टर लगा है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? एंगल, फेज डिफरेंस एंगल होता है। अगर सिर्फ इंडक्टर लगा है एसी सर्किट में तो फेज डिफरेंस कितना होगा करंट और वोल्टेज के बीच में। अगर सिर्फ कैपेसिटर लगा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा करंट और वोल्टेज के बीच में। एक शब्द का आंसर है 0, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको पढ़ना है बस। तो ये 1 मार्क के लिए है ना ये क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए नहीं पूछता। उसके बाद आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर एसी एंड डीसी सर्किट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर एसी एंड डीसी सर्किट। इसका ये मतलब है कि अगर एसी करंट आ रही है, तो अगर कैपेसिटर लगा है तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस एसी करंट को जाने देगा कि ब्लॉक कर देगा, डीसी करंट को जाने देगा कि ब्लॉक कर देगा। इसी प्रकार से अगर इंडक्टर वाला सर्किट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो उसका है वो एसी और डीसी को किसको जाने देगा, किसको ब्लॉक कर देगा। यानी ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एसी करंट और डीसी करंट के साथ कैसे बिहेव करते हैं, किसको जाने देते हैं, किसको ब्लॉक कर देते हैं। एक लाइन का आंसर है, ये पढ़ना आपको। ये 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आएगा। ये कौन सा टॉपिक पर आएगा? एकलौता टॉपिक है इस चैप्टर में, ट्रांसफार्मर। इसको मैंने चैप्टर 6 में भी लिख दिया था, ये यहाँ का टॉपिक है चैप्टर 7 का, तो ये आपको पढ़ना है। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बीच में 2-2 डिफरेंस आप पढ़ लीजिए। एसी और डीसी के बीच में 2-2 डिफरेंस आप पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से रिएक्टेंस और इंपीडेंस के बीच में 2-2 डिफरेंस आप पढ़ लीजिए, ठीक। एकदम आसान सा चैप्टर, और कुछ नहीं करना है। हाँ, न्यूमेरिकल भी इसमें पूछा जाता है कभी कभी, वो भी 1-2 नंबर के लिए। न्यूमेरिकल कहां से आएगा? न्यूमेरिकल आएगा सिर्फ इस पर, पीक वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय पीक वोल्टेज, ठीक। या इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो √2 मल्टीप्लाइड बाय पीक करंट। इन 2 फॉर्मूले के बेसिस पर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने प्रैक्टिस किया हुआ है ऑलरेडी, आप समझ जाएंगे, समझ गए। लेकिन इसके चांसेस भी बहुत कम है, ना के बराबर पूछे जाते हैं। सिर्फ छोटे छोटे डेफिनेशन पूछे जाएंगे। मेन यहां से जो क्वेश्चन आता है वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो ट्रांसफार्मर आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल के साथ,
ठीक है, हो गया, और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये कभी कभी ये पूछा जा सकता है वाई AC इज मोर डेंजरस देन DC, AC DC से ज्यादा डेंजरस क्यों है? तो वो आप जब लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। इससे बाहर आपको कुछ भी इसमें से नहीं पढ़ना है, और अगर कोई गुंजाइश होती तो फिर मैं बाद में आपको इंडिकेट करा दूंगा। हो गया, चलो जी।